यह मेरी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इटावा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहानी है इटावा का नवाब। सुबह उठते ही सूरज की ओर मैंने देखा। आज भी वह वैसा ही था जैसे बचपन में मैं देखा करता था। उसकी लालिमा मन को आज प्रसन्न कर रही थी। यूं ही अचानक मन में एक प्रार्थना जगी, हे ईश्वर, जो शेर का सीना लेके जन्मे हैं उन्हीं को मैं चाहता हूँ। मुझे मनुष्य पर प्रेम करना ही होगा, क्योंकि वही ईश्वर का राज्य स्थापित कर सकता है। मनुष्य का जीवन सर्वोपरि है। पशु, पंछी, वृक्ष, इनकी मनुष्य के जीवन में मुख्य भूमिका है। हवा, पानी, फल, ये तो आधार है जीवन का। मन में यूं ही कश्मकश चल रही। मुझे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, पता नहीं। बुरे लोग कब नष्ट होंगे, पता नहीं। मूर्ख लोग जो कृत्य करते हैं उनके परिणाम अच्छे लोगों को भुगतने होते हैं। यह सच्चाई है, परंतु जीवन चलता ही रहता है। जीवन का प्रवाह अमर्याद गति से चलता रहा है। युगों युगों से हजारों प्रतिभावान पुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया है। हर समय संतों को जन्म लेना पड़ा है। मनुष्य की दुर्गति यही है कि वो उसे समझना ही नहीं चाहता, या हम जानबूझकर जानना ही नहीं चाहते। ऐसे ही मनुष्य का जीवन निरंतर चलता ही रहा है। हम हमारे अहंकार में, लोभ में, महत्वाकांक्षा में, स्वार्थ में मस्त है, और हमें समझना भी नहीं चाहिए। छाती में पूर्ण रूपेण श्वास भरकर पूरा जोर पहियों पर देते हुए साइकिल को जोर से भगाने का प्रयास किया। साइकिल की गति तेज हो गई। मन में भी कई आवेग उत्पन्न हो रहे थे। विचारों का यह चक्र चलता ही रहा था। कभी बच्चों के चेहरे, कभी पत्नी का चेहरा, तो कभी माँ बाप का थका हुआ चेहरा सामने आता था। एक क्षण पत्नी का चेहरा सामने आया। थोड़ा सा तनाव चेहरे के साथ पैरों में भी उतर गया। साइकिल अब धीमी गति से चल रही थी। अमिता, उसके मुंह से उसके पत्नी का नाम यूं ही निकल आया। अमिता नाम के जैसे ही वह अहंकार की मूर्ति हो। अहम भाव उसके मन में, उसके खून में भरा हुआ था। यह स्वभाव वह अपने मायके से ले आई थी। आखिर अहंकार का अंत कब तक है? एक तो वह दूसरों का बुरा करेगा, या स्वयं को आत्मघात की तरफ लेके जाएगा। लेकिन मेरी भी उसके सामने कुछ ना चलती थी। अपने स्वभाव को सिद्ध करने के लिए वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। एक किस्सा याद है मुझे। मेरे किसी रिश्तेदार से उसकी नहीं बनती थी। उसको नीचा दिखाने के लिए उसने उसकी बहन का सहारा लिया। उसके बहन को उसके पीछे लगा दिया, मगर वह यह भी नहीं सोच पाई कि उसने उसके बहन का संसार भी दांव पर लगाया था। अहंकार और मन में हीन भावना से ग्रसित मानसिकता का क्या यही सच में उपचार है? मेरे मन में प्रश्न चिन्ह कई सालों से है। क्या करूं? आखिर वह पत्नी है। फिर उसने छाती में श्वास भर लिया, साइकिल को थोड़ा सा तेज किया। मैंने बहुत उसे समझाया, पर समझने की बजाय उल्टा मुझे ही सुनना पड़ता था। बहुत प्रयासों के बाद मैंने सोचा
कि उसको उसके ही हालत पे छोड़ देना बेहतर होगा, क्योंकि मनुष्य यह जाल खुद तैयार करता है और उस जाल में मरना भी पसंद करता है। दिन के 11 बजने वाले थे। थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी। माथे पर पसीना भी आया था। सोचते सोचते समय कैसे निकला ये भी पता नहीं चला। अभी और 22 किलोमीटर साइकिल चलानी थी। बहुत दिनों के बाद साइकिल चलाने का अनुभव मेरे जीवन के आत्मचिंतन के साथ चल रहा था। शादी के 16 साल बीतने के बाद और संसार में तपने के बाद बहुत कुछ छूटा, बहुत कुछ करने का रह गया, बहुत खिंचापन भी भर गया, बहुत खालीपन भी भर गया। ऐसा लग रहा था। यह खालीपन शायद मुझे नई मंजिल की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है। इटावा से काशगंज की दूरी करीब 35 किलोमीटर की है। कोरोना की वजह से आवाजाही बंद है, लेकिन उसे किसी भी हालत में अस्पताल जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल बंद हो गई, वह शुरू नहीं हो रही है। अब साइकिल निकालनी पड़ेगी। साइकिल पर आना जाना करीब 70 किलोमीटर होगा, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। घर का राशन खत्म हो गया है। अगर पैसे का इंतज़ाम नहीं हुआ तो कई दिनों तक भूखा रहना पड़ेगा। उसने साइकिल निकाली और कासगंज की ओर चल पड़ा। शहर के सभी लोग तथा मित्र, परिवार के लोग, रिश्तेदार उसे नवाब नाम से पहचानते थे। यही नाम उसका प्रसिद्ध हो गया। वह स्वभाव से ही नवाबों की ठाठ की तरह रहता था। जिला अस्पताल में वह 3 साल से अफसर के रूप में काम कर रहा था। लॉकडाउन की वजह से कासगंज का भी पूरा चित्र बदल गया था। हर तरफ शांति थी। कभी भीड़ को भी हराने वाला यह शहर अपने शांति में चुप था। यह चुप्पी उसके मन को कहीं ना कहीं चुभने लगी। मौत को कभी दर्द नहीं होता। शहर की सुनी गलियां अपने शब्दों को थमते आंसुओं से प्रकट करने का प्रयास कर रही थी। सारा शहर इस एहसास से कांप रहा था। यह अनुभव करना भी कष्टप्रद था। जिला अस्पताल की ऑफिस में पहुंचा। अफसर ने मुझे कुछ एडवांस पैसे दिए। मैं ज़्यादा कुछ न बोलकर वहाँ से चल पड़ा। शाम के पहले घर पे पहुंचना पड़ेगा। पत्नी घर पे इंतज़ार कर रही होगी। फिर 35 किलोमीटर रास्ता साइकिल से काटना है। यह सोच के मैं साइकिल पे कब सवार हो गया पता भी नहीं चला। 70 किलोमीटर का यह पूरा सफ़र